हेलो सभी को नमस्ते। अगेन वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो अमित, निशा, अंकित सोलंकी? तो रेलवे ग्रुप डी की भाई 32,000 वैकेंसी हैं और ये बढ़े भी 50,000 शायद हो भी जाएं, क्योंकि हर बार रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ती है बेटा। और ये सिर्फ 10वीं पास पे हैं। इसमें ना तो आईटीआई का कोई डिप्लोमा मांग रखा, उम्र भी अच्छी खासी मांग रखी है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर प्रकार की पीडीएफ फ्री लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है ऊपर। आंसू बोल रहा है मुंडी पटक पटक के प्रणाम जी। तो सर की तरफ से मुंडी पटक पटक के क्वेश्चन आएंगे। शीतल सहरावत, सुरेंद्र बिठमड़ा, 20 ग्रुप का क्या होगा सर? भाई देखो, ना तो आप बड़े हैं सरकार से, ना कोर्ट बड़ी है हमसे, सारे ही बड़े हैं। भटकती आत्मा में फर्स्ट टाइम आई हूँ सर। फर्स्ट टाइम थोड़ी आई है, तू तो भटकती आत्मा है। अंजलि फर्स्ट क्लास स्टैंड कर रही हूँ सर। क्या क्या होता है रेलवे ग्रुप डी में? सीमा देखो मेरी बहन, होता तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बैच बेचने के लिए लालच दे दूँ। बस ये है कि एक सरकारी नौकरी हो जाती है, हरासमेंट बहुत है। उसके बाद ये है कि हाँ, आगे की तैयारी का एक रास्ता खुल जाता है। रेलवे ग्रुप डी की एक नॉमिनल फीस रखी है हमने 799। और शायद इसमें वैलिडिटी भी ठीक ठाक होगी, 6 महीने की वैलिडिटी है, तब तक पेपर हो भी जाएगा इसका। ठीक है ना? इसमें साइंस 25 नंबर की वेटेज है, तो साइंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एस्टेट मार्च में होगा। कन्नू चौहान, कितनी बार बताऊं मेरी बहन? हर बैच में बताऊं बोल चिल्ला चिल्ला के कि एस्टेट एस्टेट एस्टेट। एक कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ 10वीं पास होते हैं, तो उनके लिए रेलवे ग्रुप डी ठीक है भाई, 10वीं ही पास है, उम्र निकल चुकी है। एक चुटकी सिंदूर और एक सूत्री सी नौकरी, तो उसके लिए ठीक है भाई, एक चुटकी सिंदूर मिल जाएगी अगर आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी ले मरोगे तो। ठीक है ना? उसके लिए बढ़िया है। न्यू स्टूडेंट तैयारी कैसे करें, वो हमारा काम है। विकास कौशली गुरु जी, कहाँ थे विकास इतने दिन से? हम्म। कौन कौन सी लें सर? साइंस के लिए साइंस मंत्रा लो, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल लो, रीजनिंग के लिए रीजनिंग मंत्रा ऐप से ऑर्डर कर दो, मार्केट से ले लो। ठीक है बेटा कुलदीप, ग्रुप डी की जो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत तगड़ी। बस ये है कि एक जो आजकल सरकारी नौकरी का एक हवा सा है वो हो जाएगा। भाई कमेंट डिलीट क्यों कर दिया इस भाई ने? रीत। हम्म। साइंस मंत्रा पढ़ के चले जाना, 25/25 नहीं आएंगे, थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। सर बैच नंबर 28 की क्लास 27 के साथ चल रही है, फिर क्या हो गया उसमें? हरियाणा के महान आदमी पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। जिसने सीटी का ले रखा उसको कोई जरूरत नहीं है ग्रुप डी का बैच लेने की। हमारे यहाँ प्रथा नहीं है कि हम दो दो तीन तीन बैच बच्चे को बेचें। वैलिडिटी खत्म होगी। हम प्रॉपर 26 बैच में भी साइंस उसी लेवल की कराएंगे जो रेलवे ग्रुप डी की होगी। अगर किसी को रेलवे ग्रुप डी और सीटी दोनों की तैयारी करनी है तो बैच नंबर 28 ज्वाइन कर लें। ये बैच अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, करें शुरू? चलो बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आसान साइंस होती है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हा। हु क्वाइंड द टर्म एटम्स? थॉमसन ई रदरफोर्ड डेमोक्रेटिक जॉन डाल्टन्स। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये परमाणु शब्द प्रतिपादन किसने किया? वैसे तो हमारे महर्षि कर्नाद बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बेटा आधुनिक युग में आधुनिक लोगों की सुनी जाएगी। 28 नंबर बैच, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस, हरियाणा सीटी, सब बैचों को कवर करेगा बैच नंबर 28। बी जो ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है, गलत है। बी क्यों आएगा? परमाणु शब्द का प्रतिपादन डी जॉन डाल्टन आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है।
नहीं प्रीति, बैच नंबर 26 ले रखा बेटा, ग्रुप डी का बैच नहीं लेना अलग से। जॉन डाल्टन आएगा, आसान से, परमाणु से ही तो केमिस्ट्री शुरू होती है, केमिस्ट्री यहीं से तो शुरू होती है। जॉन डाल्टन, कौन आएगा? जॉन डाल्टन। कितना प्यारा क्वेश्चन था, फ्री का नंबर था। बताओ, ले जाओ इस क्वेश्चन को यहां, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। पहले क्या था, ऐसा बताया गया था कि ऐसे ऐसे तरबूज के बीज हैं इसमें, ऐसे ऐसे, ये एटम है, वाटर लेमन बोला जाता था इसको, ऐसे। फिर आया 1803 में जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन ये बोला कि भाई दुनिया में जो सबसे छोटी चीज होती है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर या डिवाइड फर्दर, एक सूक्ष्म पार्टिकल, सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो एटम है। जॉन डाल्टन ने पहली बार बताया था, ठीक है। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने, 1803 में। अब ये जॉन डाल्टन तो कह के चला गया, फिर उसके बाद इस पर खोज होना शुरू हुई। कब? अब ये 1803 में कह के तो चला गया, रदरफोर्ड क्यों दे रहे थे? रदरफोर्ड नहीं आएगा इसका आंसर। जॉन डाल्टन 1803, परमाणु की खोज, ऐसे लिखना है। हु डिस्कवर द एटम, परमाणु की खोज इसने की थी। और ये क्या बोल के गया? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। ये कह के तो ये चला गया कि भाई इसको तोड़ नहीं सकते, इतना ही जॉन डाल्टन का काम था। फिर ये, लेकिन ये परिभाषा गलत हुई। गलत कैसे हुई? समय समय के साथ साइंटिस्टों ने इस पर शोध करना काम कर दिया कि भाई ये तो गलत है। बैच नंबर 28 बेटा, 6 महीने की वैलिडिटी 1299, 1 साल की वैलिडिटी 2299। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, वहां से आप परचेज कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, 1886 में एक आदमी आया जिसका नाम था ई गोल्डस्टाइन। वो बोला कि दादा डाल्टन तू गलत बता के गया है, इसमें तो एक पॉजिटिव पार्टिकल भी रहता है। वो ये बता के चला गया, पॉजिटिव पार्टिकल्स जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, या प्रोटॉन की खोज बोल सकते हो इस समय। ई गोल्डस्टाइन नाम नहीं दिया था, प्रोटॉन नाम नहीं दिया था। फिर 1897 में एक साइंटिस्ट और आ गया, जे थॉमसन। ये बोला इसको कि चाचा डाल्टन, इसमें एक नेगेटिव पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन, हम उसको तोड़ भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। फिर 1932 में एक साइंटिस्ट आया, जेम्स चैडविक। वो बोला चाचा इसमें एक और है, इसमें एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन। तो ये बात होगी इसकी झूठी कि भाई इसमें तो 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अब याद कैसे करना है? पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करें, याद मैं करवाऊंगा। कैसे याद करने हैं? ईंट पर नाच सपना। कैसे याद करने हैं? ईंट पर नाच। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, सिंबल पूछे तो E-1, खोज पूछे तो 1897, पूछे तो थॉमसन, THOM, जे थॉमसन। फिर आया प्रोटॉन, इसका सिंबल होता है P1, पॉजिटिव पार्टिकल, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सिर्फ नामकरण किया था, नाम दिया था प्रोटॉन का। खोज तो ई गोल्डस्टाइन ने की थी। हरियाणा एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताओ, 1886 में। फिर ये आया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स, खोज होगी चैडविक, जेम्स चैडविक।
कब? 1932। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है बेटा। ये सारे साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला इन अपने अपने काम के लिए। अब आप बोलते पढ़ाते नहीं हो, हरियाणा जीके पे देखो 1000 लाइव थे, साइंस पे कितने हो गए। सारी चीजें बताऊंगा, चार्ज वार्ज सब बताऊंगा, पहले ये लिख लो, क्लास में याद कराऊंगा, चार्ज मास इनका सब कुछ। अस्मित अहलावत 5600 का पीएमसी शेड्यूल कब आएगा? पढ़ाई करते रहो बेटा, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है केमिस्ट्री की कि सर ये रहते कहाँ? हर इंसान का घर है, ठीक है, हर इंसान का घर है। तो ये इस घर में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम। फिर इस घर में कमरे होते हैं ऐसे ऐसे, ये कमरे हैं। ये जो कमरे हैं, ये बोले कि भाई हम तो अंदर रहेंगे, तो अंदर रहने वाले पार्टिकल का क्या नाम है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बोला मैं तो चक्कर लगाऊंगा चारों ओर साइकिल की, मेरा पेट बड़ा हो गया है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन और दिस इज न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बाहर घूम रहे हैं ये वाला। और ये पूरा का पूरा क्या है? एक एटम है बेटा। और ये जो अंदर है ना, दिस इज न्यूक्लियस, नाभिक। अब यहां पर तुम्हें ये तो पता चल गया कि एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की। यहां पर नाभिक की खोज पूछेगा आपसे, तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। तो नाभिक में और एटम में फर्क है बेटा। एटम तो पूरा एक पूरा एटम होता है, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन का सुना होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहां पर परमाणु क्रमांक भी होता है, परमाणु द्रव्यमान भी होता है। यू कैन से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है, नहीं होता है? सिंपल सा क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। सिंपल क्वेश्चन मैं आपके बताता हूं कैसे पूछेगा, ठीक है। अब यहां अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, आइए जानते हैं। ये जो नाभिक होता है, ये किस टाइप का होता है? न्यूक्लियस ऑलवेज बी पॉजिटिव। नाभिक हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। रट्टा नहीं मारना। क्यों होता है? कारण, कारण इसलिए क्योंकि जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज आवेश, वो कितना होता है? प्लस 1.10 की -19 गुलाम। गुलाम किसकी यूनिट है? आवेश की इकाई है, चार्ज की यूनिट है। समझ में आया? गुलाम अंकल के नाम पर। अब न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है? 0। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 1.6 की पावर -19 गुलाम होगा। तो इसलिए ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नाभिक हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो। समझ में आ रहा है? 402 है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी मत करें। अब यहां से अगला क्वेश्चन देखो कि ये ऋणात्मक होता है तो कौन होता है? ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। कौन? नाभिक। परमाणु हमेशा क्या होता है? एटम। परमाणु, एटम ऑलवेज बी न्यूट्रल्स। ऑलवेज भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा बेटा। वो कारण क्यों होगा ये भी आपको जानना चाहिए। परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है, इसके 3 पार्टिकल होते हैं, 3 कण। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई नेगेटिव है, -10 की पावर -19 गुलाम। प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 10 की पावर -19 गुलाम। और न्यूट्रॉन्स पर होता है 0। ये तीनों परमाणु में होते हैं, तो जोड़ के देखेंगे तो 0 बचा, और 0 का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन। बताओ किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो कि सर उदासीन क्यों होता है और धनात्मक क्यों होता है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर किसी को समझ में ना आया हो। गुलशन पढ़ाई कर ले बेटा, सिर्फ पढ़ाई। हरियाणा पुलिस, नितेश यादव, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है सर। मिठाई का डब्बा कहाँ है नितेश?
मिठाई का डब्बा कहाँ नितेश? देख ले फिर उर्फे जावे जैसी पत्नी आ जाएगी, श्राप दे दूंगा। क्यों भाई, आगे बढ़े, आ जाओ। डाउट तो नहीं रहा इसमें? चलो सर, डाउट नहीं रहा तो फिर आपने इसमें सुना होगा ऐसे ऐसे, इसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं सर, ऐसे ऐसे। ये भी सुना होगा कि सर KLMN कमरे होते हैं सर, सुना है ना कमरे? ये होते हैं बेटा कक्ष, KLMN। दिस इज कॉल्ड सेल, हिंदी में बोलते हैं कक्ष। आपने सुना होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, सुना होगा। तो ये कहां से आए? तो फार्मूला याद करना है बेटा, क्या? 2n²। पहले सेल के लिए रखो n की जगह 1, कितना आया 2। दूसरे सेल की जगह इसकी रखो 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 8। तीसरे के लिए रखो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। चौथे के लिए रखो 16, 16 दूनी 32। पांचवे के लिए रखो 50। किसी को डाउट? ये 2n² वाला फार्मूला बहुत फेमस है, पेपर में छपता है, नहीं छपता हो तो बता दो। ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए है, रेलवे ग्रुप 2 तो वैसे थंबनेल बना रखा है, जहां साइंस आती है हर एग्जाम के लिए क्लास है ये। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो, अगर आप वन लाइनर जी के पढ़ना चाहते हो कि सर हमें तो आंसर आंसर बता दो, वो मेरे से नहीं होगा। जब तक मुझे क्वेश्चन की डिटेल बताने में जो मजा आता है, मुझे आता ही नहीं। आगे बढ़े। किसी को यहां तक छोटे से बेस में दिक्कत हुई हो? राम राम विनोद भाटिया सिरसा से राम राम। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। पुनिया ये क्लास अब डेली करा, कोशिश तो डेली की रहेगी 9 बजे, अगर आपका मोटिवेशन रहा तो। सीटी के लिए भी ये क्लास बेटा, सीटी में साइंस नहीं आएगी, सीजीएल में साइंस नहीं आती, सीपीओ में साइंस नहीं आती, CHSL MTS में साइंस नहीं आती। ऐसा कौन सा वनडे एग्जाम है जहां साइंस नहीं आती? रेलवे ग्रुप डी इसलिए दे रखा क्योंकि इसमें 25 नंबर की साइंस सीधी सी दे रखी है। RPF में साइंस आएगी, पेपर का वीडियो शेड्यूल आ चुका है। और आप SI हो, उसमें पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। मोडा खेड़ा से राम राम भाई। आगे बढ़े। जिसने सीटी का बैच ले रखा है उसको ग्रुप डी का बैच नहीं लेना है, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हम उसी बैच में बच्चे को एडवांस साइंस सिखाएंगे। हाँ, जिसको सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी करना हो ग्रुप डी का बैच ले। क्यों भाई? अच्छा सर, सर अभी मैं ट्रेनिंग पर हूँ, पक्का लेके आऊंगा स्पीड्स। स्पीड्स सर, यू आर स्पेशल फॉर मी। अच्छा, इतना स्पेशल? पुलिस में है, पुलिस वालों के लिए स्पेशल। आ जाओ, कर लोगे बेटा? अगला क्वेश्चन, ठीक है। डेमोक्रेट्स, लो, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। डरना नहीं है, आसान होती है साइंस। दुनिया में सबसे प्यारा सब्जेक्ट साइंस होता है। बताओ इसका आंसर। एस्टेट मार्च में होगा। हरे कृष्णा, कितनी बार बताऊं? जो दोबारा पूछे उसको अपनी दादी की कसम लगे, जो सीटी भी पूछे। देख लो इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन है, आसान है। साइंस पढ़ो 10 दिन मेरे साथ, तो तुम क्वेश्चन को हल ना कर पाओ तो मेरी गारंटी है। ये बोला है कि हैज टू 1 2 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है कि सर वो मेटल होगी। मेटल होगी वो, क्यों होगी उसका भी रीजन है, आइए जानते हैं मेटल कैसे होगी। एग्जाम्पल उठा लो किसी का भी, अगर आपको पेपर में समझ में आना है एटम कोष क्या होता है, ये वाला क्वेश्चंस।
ये क्या होता है, टोटल क्या होता है, हेलोजन क्या होता है। टोटल तत्व कितने हैं, टोटल एलिमेंट 118। 118 में मेटल कितनी होती है, 91 या 92। नॉन मेटल कितनी होती है, 22। बाकी मेटलॉइड्स जिसको हम उपधातु बोलते हैं, कर लो जोड़ लो। ऐसे ही तो करोगे। अब इसने पूछा कि सर एक या दो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष क्या फंडा है, आइए जानते हैं। अब आपने ले लिया लिथियम, एग्जाम्पल लो लिथियम का, जो सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा रेलवे ग्रुप डी में, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है सर। इसको डिनोट Li से करते हैं सर, एटॉमिक नंबर 3 6 सर। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, दो एक को, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही तो है। दूसरा ले लो इसकी बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, तो दो दो, बाहर दो हैं। 5 का ले लो बोरॉन का, 5 2 3, तो बाह्यतम क्या है, ये सारी की सारी आ जाएगा। और ले लो एग्जाम्पल्स, सोडियम का लेना, सोडियम Na कितना होता है, 11 23। दिस इज एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो 11 को तोड़ना, पहले में 2 अगले में 8, एक आ जाएगा। मैग्नीशियम लेके देखो, धातु है 12, 2 8 2, ये भी मेटल है। एल्यूमिनियम लेके देखो 13, तो 2 8 3, ये भी है। और लेके देख लो कैल्शियम, 20 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 8 2 होता है। और ले लो पोटासियम 19, 2 8 8 1 होता है। किसी भी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे, लास्ट में 1 2 3 बचेगा। सिलेबस दोनों में कंप्लीट होगा बेटा, प्रॉपर क्लास चलेंगी। सिलेबस तो हम 3.5 महीने में खत्म कर देते हैं। वो 6 महीने की वैलिडिटी इसलिए दी है कि कोई गरीब बच्चा ले ले, और जिसका ठीक ठाक भी हो तो वो 1 साल की ले ले। द्रोणी, छद्रोणी खेड़ा, पीओपी कुलदीप यादव, जय हिंद सर, आपसे मिलने आएंगे पीओपी के बाद। पीओपी होती है भाई पासिंग आउट परेड पुलिस में, ना पता हो तो। 9 महीने अपने के बाद वो दिन आता है जब घर वाले आते हैं और घर वालों के सामने परेड होती है, और फिर निकल के आते हैं। वर्षा ना लेना ग्रुप डी का अलग से बैच, किसने बोला है ग्रुप डी का अलग से बैच लेना है, ये मेरी पे क्यों खोपर खावे तू। एक मंडला सीपी हुए, कितनी बार बताऊं तने। आगे बढ़े, चलो। तो मेटल वही होते हैं बेटा, मेटल की परिभाषा यही होती है। धातु की क्या परिभाषा होती है, वे तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में, हिंदी में क्या लिखेंगे, बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 1 या 2 या 3। ये इसकी परिभाषा है। धातु चमकदार होती है, परिभाषा नहीं है। धातु तन्य होती है, पीट पीट उसको खींचकर तारे बनाई जाती है, वो उसकी परिभाषा नहीं है, वो उसकी विशेषता है। मेटल की डेफिनेशन क्या है, दोज एलिमेंट्स विच हैव 1 2 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी परिभाषा है। समझ में आ रहा है सर। आप बैच खत्म होने के बाद ऐप से रिकॉर्डेड क्लास हटा देते हो, अरे वहीं पड़ी रहेंगी वो 1 साल, हम नहीं हटाते उसको, कभी भी रिवीजन मारो, हमें चाहिए सिलेक्शन। सर आपकी ट्रेनिंग सुनारियां हुई थी, नहीं भाई हमारी तो नितेश मधुबन में होती है, पीएसआई की मधुबन में ही होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्या प्रपुत्र करना द एलिमेंट विच क्वांट्स एटोमिसिटी, क्या होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है, अगर किसका बेस अच्छा हो तो बताओ फटाफट।
स्टैटिक जीके भी उठा लिया करेंगे, क्यों घबरा रहे हो? तुम आया तो करो 400 लाइव हो, 647 हरियाणा जीके पे 1100 1200 2000 1000 1500। क्या तुम पढ़ना ही चाहते हरियाणा जीके हो? तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं जीके में। बताओ फटाफट, गलत बता रहे हो। नाइट्रोजन्स द एलिमेंट्स विच क्वांटम एटोमिसिटी क्या याना पंद्रु कांद्री ले कान्ना इतना आ जा। हीलियम क्या है? दूसरी सबसे हल्की गैस है। नाइट्रोजन 714 है। फास्फोरस कितना है? 15 है। क्लोरीन 17 है। अब देख लो एटोमिसिटी क्या होती है, तोड़ के देखो। हीलियम तो गया बाहर, नाइट्रोजन 2 5 3 इसको ऐड कर देंगे। फास्फोरस 2 8 5, क्लोरीन का देखो 2 8 7। अब बताओ कौन सा आएगा? चतुष्परमाणु प्रमुखता वाला तत्व, क्वांटम एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? बताओ फटाफट। हटा दिया आपने, मैंने बेच लिया था। ए झूठी आकाश, तेरी वैलिडिटी खत्म हो गई मेरी बेबे। ना ब्लेम लाया कर। हाँ तेरी माँ का सम्मान हटाई है, तेरी वैलिडिटी खत्म हो गई होगी। फोन का रिचार्ज को नहीं करान दी? हाँ शाबाश बेटा। P4 राइट आंसर सी। गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बेसिक क्लास आज की। वैलिडिटी खत्म होने के बाद तो भाई फोन का रिचार्ज खत्म हो गया तो कंपनी को बोलोगे तुमने मेरा फोन हटा दिया। वीडियो क्यों हटाते हैं बताओ? अगर 1 साल की वैलिडिटी तो 1 साल 6 महीने की। बताओ फटाफट। इसने पूछा पहले आवर्त में दोनों तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स। In the first period, both elements have valence electron KMnL, KLMN। बताओ फटाफट। आवर्त क्या होते हैं? फंसोगे फंसोगे। ये तो होते हैं ग्रुप, ये वाले भाई साहब तो, ये वाले भाई साहब पीरियोडिक टेबल में ये होते हैं आवर्त, इनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है। और ये भाई साहब होते हैं ग्रुप, ये होते हैं 18 और ये पीरियड होते हैं ग्रुप में 7। इसने पूछा कि पहले आवर्त में, तो पहला आवर्त तो यही है हाइड्रोजन वाला बस, इसमें तो एक ही होता है और एक तो के में जाएगा। अभी कहां से फंसेगा? तो पहला तो किस में जाएगा? के में ही जाएगा। के में ही जाएगा पहला तो। बस बताओ क्या था संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये सीख लो। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं टूटने फूटने के बाद वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एग्जांपल देखना है मेरे। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन? क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा आराम से देखो कितनी होती है, बताओ फटाफट। आसान सा है ना। स्टैटिक जीके करवाऊंगा ललित सा इसमें, पहले एक बार हरियाणा जीके तो होने दो। क्लोरीन का क्या है सर? क्लोरीन होता है 1735, तो 17 को तोड़ो कितना होता है? 2 8 7। ये 7 क्या बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे तुमसे फास्फोरस का पूछ ले 15, किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2 8 5। तुमसे सल्फर का पूछ ले 16, क्या करोगे? 2 8 6। किसी का भी पूछ ले वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। बट यू मस्ट हैव नोन द एटॉमिक नंबर। अगर आपको वैसे तो ग्रुप डी में वो एटॉमिक नंबर देगा, ब्रैकेट में लिखेगा इसे, ठीक है ना।
हरियाणा के कमांडो के पेपर में ब्रैकेट में दिया था 26 एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। किसी और का ले लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका मर्जी हो, उठाओ एग्जांपल्स। जैसे किसी का भी ले लो, जो आपकी मर्जी हो, किसी का भी ले लो। सर किसका ले? आप एटॉमिक नंबर ले लो, किसका? कैल्शियम का उठा लो, 2882, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। पोटासियम का उठा लो 19, 2881। तो बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचे, वैलेंस का मतलब होता है खाली। समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बाहर पड़ा है। भाई नरेश पीस ग्रुप के बारे में मुझे पता ही नहीं, मेरे पे क्या कमेंट करवा रहे हो भाई? जो सरकार है, कोर्ट है, वो करेगी, हमें क्या करना है भाई बताइयो? हमारा, हमसे क्या मान जाएगा? मनीष, साइंस बहुत आसान है, कर लेंगे। जीरो से शुरू करेंगे। अब बाहु प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली प्रिंसिपल, मजा आएगा। और बताओ। मेरी जॉब लग गई सर आपकी वजह से, लव यू सर। नसीब, कौन सी पोस्ट लगी नसीब? मेरी वजह से। और फिर मिठाई का डब्बा भी नहीं दे के गया तू। कौन सी पोस्ट पे लगा हुआ है सिलेक्शन? लव यू सुन गया। लव यू तो काम कौन चल रहा है? पीछा काम पीछा तो चल रहा, मिठाई का काम मिठाई तो चल रहा। ठीक है, सुन गया। अच्छा, ग्रुप डी में चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। नसीब, आगे फिर तैयारी करना, मेहनत करना, ठीक है। और मिठाई का डब्बा दे जाए इंक्वायरी नंबर पर फोन करके। ये लड़की आ जाएगी ग्राम शिव की, 4 नौकरी लग गई 22 साल में, अब एचसीएस की तैयारी कर रही। स्टडी मंत्रा पर ही एचसीएस की बैच में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिक क्लास है, 10-15 क्लास में बेस की लूंगा। देखो क्या पूछा इसने। अगली कली में क्या कहता है दादा लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि, सोनीपत के जंटी कला में जन्म। पर ये बता दो ना, ये हरियाणा जी के सही। What is the maximum number of electron that can be accommodate in the M cell? Accommodate का मतलब शरण लेना, उसमें फंसना। accommodate का मतलब होता है क्या? इंग्लिश आती होगी इतनी तो। accommodate करना, कि उसमें ग्रहण करना, उसमें जाना, वोकैबुलरी आती है इतना। अब पूछा किसी परमाणु के एम कोष में समायोजित किए जा रुकने वाले अधिकतम कितने हैं? हमें तो पता है सर, हमने तो सर शुरुआत में ही बोला था सर, KLMN सर 2, 8, 18, 32। फार्मूला पूछेगा सर, वो बता देंगे। कितना? 2n² सर। बात खत्म सर, 18 आ जाएगा सर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले बेस क्लियर करो। पहले बेस क्लियर करो, आ जाओ। विद्युतीय तस्ता ताम्रपुंज हैव म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स एंड वीक एटम्स, किसकी वजह से होते हैं भाई? इसने पूछा हैव म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल एंड वीक एटम्स। तो जब भी किसी की आपस में बॉन्डिंग होगी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र आएगा। सर आप तो सोते सोते भी पढ़ाते हो, आई एम श्योर। क्या करूं मेरी बहन, मेरा पैशन है। क्या करूं मैं? हाँ, एनटीपीसी ऐसे डीएसएसबी के लिए क्यों नहीं है? तुम अच्छे क्वेश्चन पूछो मुझसे। ये तो छोटे आसान से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आप जो भी एनटीपीसी को डाउट हो, उसको क्वेश्चन को डाउट में पूछो कि सर ये बताओ, वो बताओ, मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन है, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक क्लास है बस। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है आपको बताया था। दिस इज एटम, दिस इज न्यूक्लियस। इसमें कौन होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। ये 0, इस पे प्लस चार्ज। तो कैसा होगा ये? पॉजिटिव। तो कौन आ जाएगा इस दोनों में? ये भाई बहन बचेंगे, ये दोनों भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खेल देख लो, आ जाओ। केवीएस का बैच आएगा, एक बार नोटिफिकेशन तो आने दो। अब देखो
ये क्लोरीन का एग्जांपल लो। कई बच्चों को तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होते क्या है, प्रोटॉन क्या होते हैं। बेस मजबूत कर लो पहले अपना। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं एटॉमिक नंबर को, जिसको हम लिखते हैं परमाणु संख्या। ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या होती है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, क्या होती है। किसी भी परमाणु में, क्या लिखा, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। बचपन में लिखा होगा, 2 नंबर लिए होंगे। यू कैन से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। सर हमें कहां से पता चलेगा एटॉमिक नंबर क्या है। आइए, ये जो 17 हैं ये प्रोटॉन है बेटा, और ये जो 17 है यही परमाणु क्रमांक है बेटा। फिर सर इस डेफिनेशन में कुछ और हो गया तो फिर एक और बात करनी है। प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक एटम लिख सकते हो, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, हमेशा बराबर होगी। हमेशा वर्ड यूज करना है। The total number of proton and total number of electron will always be same in any atoms। क्या ये बात पता है। लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे। कैसे, कैसे नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। तो ये 17 क्या है, प्रोटॉन भी है, और 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला सिखा दो सर। ये भी आइए जानते हैं कैसे। अब देखो, तुमने क्लोरीन 1735 लिखा, तुम्हें यहां पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन भी 17 है, प्रोटॉन भी 17 है, न्यूट्रॉन नहीं पता। ऊपर वाले में से ये घटा दो, यही न्यूट्रॉन होंगे बस। 35 में से 17 कर दो, कितने आए, 18। बात खत्म। ऊपर वाले में से नीचे घटा दो, यही प्रोटॉन होंगे। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है इसमें, ये वाला यूरेनियम 235, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92, प्रोटॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन कितने होंगे 235 माइनस 92 143। किसी जमाने में सीजीएल में आते थे क्वेश्चंस, किसी जमाने में क्वेश्चन आते थे। 35 कहां से आया, ये नरनारायण गुफा यमुनानगर से आया 35। ये 35 क्या है, परमाणु भार, और परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन की संख्या। जब हमें पता है कि 35 किसके बराबर है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, हमें पता है कि प्रोटॉन कितने हैं 17, तो न्यूट्रॉन निकाल दिया, 35 माइनस 17 18 आ गया बेटा। बता अमन, क्वेश्चन क्यों ना आया समझ में, अब बता, दोबारा पूछ। आ गया समझ में, और पूछ। यहां से क्वेश्चन बना दूंगा अभी। आ गया सर समझ में। वो भी ऐसे ही मानी थी कि बकरी के 3 थन होते हैं। अवगाद्रो संख्या बेटा 6.036 टेंस की पावर 23 माइनस। आइसो बार आइसोटोप तब समझ में आएगा जब हम इसका बेस क्लियर कर लेंगे, जब हमें एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनके बारे में पता चलेगा। तब पता चलेगा कि व्हाट इज द आइसोटोप, व्हाट इज द आइसोबार, व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन देख, तूने पूछा आइसोटोप, ले तेरा एग्जाम, तेरा ही डाउट ले लेता हूं। पहले बता आइसोटोप की खोज किसने की। इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक।
वे परमाणु जिनका क्या हो, परमाणु का क्रमांक बराबर हो, परंतु क्या हो, परमाणु भार अलग अलग हो। अब इसी को क्या लिखोगे इंग्लिश में, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे। बताओ किस क्वेश्चन को समझ में ना आया हो। अब समझ में क्या आएगा जब एग्जाम्पल देंगे आइसोटोप के। लिखो, ये देखो क्या चीज बराबर दिख रही है, परमाणु क्रमांक बराबर दिख रहा है, एक एक परमाणु भार अलग अलग दिख रहा है। दिस इज आइसोटोप किसके, हाइड्रोजन के आइसोटोप। फिर इसकी खोज पूछे तो वो भी चेप किया जाना, कवेंडिस। और बताओ, और ले लेते हैं। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, 6 6 बराबर हैं तो ये कार्बन के आइसोटोप है बेटा। और बताओ, जिसके चाहो तुम उसका आइसोटोप पूछ लो। फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके हैं, पोलोनियम के 27। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। साइंस सबसे आसान होती है। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, साइंस की परिभाषा है, साइंस की परिभाषा है। अब इसका उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा पोलोनियम के होते हैं 27 एटॉमिक नंबर। ये पूछा जाता है पेपर में 1 लाइनर जीके में। सबसे हल्की धातु लिथियम, ऐसी धातु जो गर्म अवस्था में ठंडी पाई जाती पारा, सर तरल अवस्था में पाई जाती पारा, है ना। ये जमाना गया, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ लियो। आइसोबार इसको बोलेंगे समभारिक। क्वेश्चन में ही फंसा चल रहा है, सम का मतलब बराबर, भार का मतलब बराबर। क्या, सेम मास नंबर, उसका उल्टा कर दो, पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उल्टा कर दो उसी का। कैसे, देखते हैं इसके एग्जांपल्स। समभार का मतलब देखो, आर्गन होता है 1840, पोटासियम होता है 1940, कैल्शियम होता है 2040। अब जिसके सर पे रखा हो भार, अंजलि के सर पे तांसड़ा रखा जाता है गोबर का, सुबह सुबह जाती बेचारी डालने, तो सर पे भार होता है, ऐसे सर पे भार होता है, ठीक है ना, वो परमाणु भार होता है। बात खत्म भाई। यहां पर आर्गन के सर पे भार रखा है, इसका मतलब ये परमाणु भार है सर। गोबर का तांसड़ा ऐसे ऐसे सुबह जाती है, ऐसे ऐसे करके। लड़की है तो शरीफ बन के जाती है, और बहू हो तो ऐसे चटक मटक के लाल सूट पहन के 2.5 लाख का पहन के जाती है। तो वो कौन हो गया, देखो डेफिनेशन पे तीनों चीज बराबर हैं, तीनों चीज डिफरेंट है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोबार के बेटा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। किसी को दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखो। लड़की भी होती है सर, एमटीटी बने आप। एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाँ, अब अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो का मतलब होता है सम्मान, और कौन सी चीज सम्मान होगी वो पीछे लिखी जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, वे परमाणु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्वेश्चन बदल गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। 25 की आएगी साइंस। अब यहां से क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे तुम एग्जांपल देते,
नाइट्रोजन है, 7 14 है। ठीक है, यहां पर तुम्हें दे दिया ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहां पर तुम्हें दे दिया ऑक्सीजन पॉजिटिव तो नहीं होती, और ले लेते हैं क्लोरीन नेगेटिव, आर्गन दे दिया, पोटासियम पॉजिटिव दे दिया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव दे दिया। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस सर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, और एक ये क्या है? अनायंस आने दे, तो 17 + 1 कितना हो गया? 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मतलब इलेक्ट्रॉन 18। पोटासियम कितना होता है? 19, एक घटाना पड़ेगा क्योंकि कट चुका है, डोनेट कर चुका है, 18। कैल्शियम का कितना होता है? 20, 2 दे चुका है, -20, 18। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये पता किसका चलेगा? ये एटॉमिक नंबर से पता चलेगा, जब तक आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा। जब तक आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, तो 9 बजे डेली आते हो तो क्लास लिया करूं, वरना कोई फायदा नहीं है 372 में। तो इससे अच्छा तो हरियाणा जीके की लंबी चलने, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा प्रवीण। अगर बेटा सीटी में मान लो 15 नंबर की साइंस कर दी, फिर कुकर समझ में आ जाएगी। हरियाणा ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस आवा है, हो सकता है वो ग्रुप सी में भी इंप्लीमेंट कर दे उस चीज को, फिर कुकर समझ में आओगी, फिर कुकर कर लोगे। पढ़नी पड़ेगी। हरियाणा पुलिस में साइंस का वेटेज है, पता है आपको? अलग से 5 7 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 4 5 क्वेश्चन। रट्टे नहीं चलेंगे बेटा 15 क्वेश्चन में। हो सकता है कर दे, वो सीटी वाले हैं, वो कुछ भी कर दें, उनकी मर्जी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, छठी वाले बच्चे को भी आते हैं। ये देखो, रदरफोर्ड के अल्फा किरण के फलरूप किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, नाभिक, प्रोटॉन्स। यहां पर किसकी, ये खोज करने के लिए क्या किया उसने? सोने की पत्ती ली। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसने जो फॉइल ली थी वो किसकी ली थी? डिस्कवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। गलत, उस समय उसने नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोजी गोल्डस्टाइन 1886। प्रोटॉन का तो बस इसने नामकरण किया था, इसके बाद नामकरण, नॉमिनेशन फॉर्म भरा था कि बेटा तू प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्टिकल है, तेरा मास इतना है तो इतने पे चार्ज रखता है। ठीक है, अच्छा सर। सर हमें दो सर। ये देखो 23 तक, 24 25 तक तो साइंस करवाई रखी है, वो तो बता दो इसका। पेपर में डायरेक्ट आती है। एक परमाणु नाभिक की त्रिज्या क्या क्रम कितना होता है? इसने नाभिक की पूछी है ना कि परमाणु की। ये तो परमाणु, ये नाभिक, इसका साइज पूछे तो कितना करके आओगे? -10 की 15 मीटर। इसने पूछा है नाभिक का, इसकी -10 -10 मीटर, तो किसी ऑप्शन में होगा 10 की 10? सेंटीमीटर में नहीं आएगा, गलत है, 10 की 10 मीटर में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि नाभिक का कितना होता है? 10 की -10 मीटर, और परमाणु का होता है 10 की -15 मीटर। ये पेपर में आ जाएगा। हेलो सर, आपको पता है कि प्लीज बताएं कि पीआरटी के फॉर्म निकल गए हैं केवीएस के? अभी तो नहीं निकले होंगे, अभी तो झूठे नोटिफिकेशन पे वीडियो बन रही है व्यूज के लिए। आ गया। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या होगी? कितना प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इन ए सोडियम एटम्स? अब ये कोर इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता होना चाहिए क्या होते हैं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था।
ये तो बेसिक का भी बेसिक है। गलत है। रीत तेरा गलत है। तेरा गलत है, मेरा ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन पूछे इसने। गलत है। कोर का मतलब जो बाहर ना हो। ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर कितने बचे? दस आएगा। इससे बेसिक बात क्या होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रखे इसने। सर संचौर जिला वापिस मर्ज होगा क्या? हमें कौन सा संचौर जिला भाई? सर मैं आर्मी में हूँ। मार्च में रिटायरमेंट आ रहा हूँ, सिटी बैच ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है प्रवीण, मोस्ट वेलकम। आर्मी से आते ही हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग जाना। भर्ती आएगी। हमारे साथ 56 फौजी भर्ती हुए थे। क्या आ गया? जे थॉमसन 1897, नील बोर्स बोर्स मॉडल दिया था 1911 में, अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में इक्वल टू एमसीयू के इक्वेशन दी थी, रदरफोर्ड नाभिक की खोज दी थी। तो अपना बेसिक पढ़ के आना, कल इसका एडवांस लेवल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसका आंसर देना सेशन कैसा रहा। तो कल से 9 बजे कितने को लेके आओगे? कल को लेके आना है अपर लेवल का। ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर जी की इसमें मजा नहीं आता पढ़ाते हुए। सर आप कहाँ से हो? बोरिंग करते हो? नरपात राम। नागिन डांस करूं क्या? बोरिंग करता हूं? डबल मीनिंग बात करूं क्या? बोर करते हो? साइंस पढ़ते हुए बेबे वर्गा मुंह हो जाता है, इसलिए खुद को बोर लग रहा है। हरियाणा जी को सबको आती है। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली राजधानी कब बनी? 1911। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। बिलोंग पूछे कि बिलोंग। आई बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया। हरियाणा। हरियाणा इन ऐसा जिला जहां चाय के साथ केले खाते हैं। चाय के साथ कौन से जिले में खाए जाते हैं? ये आप कमेंट करके बताइए। गर्मी है क्या स्टूडियो में? ना भाई, ऐसे ही हो गया। अब ज्यादा कहाँ बचा है? सर आई एम एल्सो पीजीटी केमिस्ट्री लेक्चरर। ओहो, फिर तो अपना ही सब्जेक्ट का आ गया। और मेरा सब्जेक्ट ही साइंस है। हरियाणा जी के तो कुछ। मेरा जीएसई सब्जेक्ट है, जीएस में मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ। और स्टैटिक जीके का पार्ट ही मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाया है। ये तो हरियाणा में जब हमने देखा कि माहौल ही हरियाणा जीके जीके, फिर ये भी तैयारी कर ली। हरियाणा जीके का डाटा है, क्या करें? जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, और कल कौन कौन 9 बजे ही आएगा जरूर बताना। ठीक है? ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, गुड नाइट।